आज सपा दफ्तर में चल रही बैठक के दौरान शिवपाल यादव इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे और बैठक की जानकारी होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले शिवपाल का दर छलका था और उन्होंने उस वक्त महाभारत के शकुनी का जिक्र कर दिया था। वहीं लखनऊ से दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया था जब दिल्ली में शिवपाल यादव ने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अगर समाजवादी कुंबे की एकता का संदेश देती दीवार सचमुच फिर ढहने लगी है तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि भगवा ब्रिगेड के चुनावी चक्रवात का सामना करने के लिए साथ आना मजबूरी भर थी। और अब जबकि चुनावी जंग में संग आकर भी हार ही मिली तो फिर अखिलेश के मोह भंग से शिवपाल की महाभारत तक रिश्तों के कच्चे धागे फिर टूटने लगे हैं। पांडव बताओ जुआ खेल गए और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? अभी तो हार के जख्म भरे भी नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले साइकिल की रफ्तार कुंद क्यों पड़ गई, इस पर मंथन तक बाकी है। लेकिन इससे पहले ही लखनऊ से दिल्ली तक चाचा और भतीजे की कलह कथा के किस्से सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं। भतीजे के भंवर से सियासी संकट में घिरे शिवपाल कभी संकट मोचन को याद कर रहे हैं तो कभी शकुनी को। हनुमान जी ने जाकर के लंका पर चढ़ाई करी, लक्ष्मण के तीर लगा, घायल हो गए, जान बचना मुश्किल हो गया। संजीवनी बूटी पहाड़ पर थी, कौन ला सकता था? हनुमान जी जैसे ही तो भक्त ला सकते थे। पूरा का पूरा जब नहीं पहचान पाए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तब उन्हें तब तो लक्ष्मण जी की जान बची। पांडव बताओ जुआ खेल गए और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए। और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। 84 दिन की चांदनी के बाद शिवपाल को क्यों याद आए शकुनी, सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं जब टूटने लगे रिश्ते के कच्चे धागे तो शिवपाल कैसे पहुंचे मुलायम द्वारे। दरअसल 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई जहां शिवपाल को बुलाया ही नहीं गया और यही बात उनके लिए दर्द का सबब बन गई। जिसके बाद वो लखनऊ से पहले इटावा पहुंचे और आखिर में दिल्ली मुलायम सिंह यादव के सामने अपना दुखड़ा सुनाने। चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव की अनदेखी की गई उससे नाराज शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंचे। जब चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी अखिलेश द्वारा नहीं दूर की गई उसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई। लेकिन सवाल है, क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश और शिवपाल के बीच दिख रही नई दरार को ठीक कर पाएंगे? क्योंकि अगर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आने वाले शिवपाल मुलायम से मिलने के बाद भी खामोश हैं तो उनकी इस चुप्पी को समाजवादी पार्टी में आने वाला नया तूफान समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव से आगे के लिए भी दिशा निर्देश लिया कि आगे किस तरीके से काम करना है। और इसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। चाचा भतीजे की इस नई रार का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तय है तो इतना कि सहयोगियों की परेशानी बढ़ेगी तो प्रचंड बहुमत से सत्ता पर दोबारा काबिज हुई भाजपा को
सपा पर तंज कसने का मौका मिलेगा। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराज़गी होती रहती है, और एक नाराज़ होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है, फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। अरे तो अभी सरकार का शपथ चल रहा है और उसी समय नाराजगी आ जाए, विधानमंडल दल की बैठक हो, उसी समय नाराजगी आ जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो होता है, परिवार में नाराज़गी और खुशी दोनों होता है। नहीं, देखो, ये तो उनका अपना आपस का मामला है, उनके घर का मामला है। जब किसी भी पार्टी में जब परिवारवाद बढ़ता है और फिर वो परिवारवाद जब वंशवाद में बदलता है, मैंने पार्टी पहले भाइयों ने स्टार्ट की, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल सिंह, तो जब ये भाई लोग काम करते रहे, अब बेटा आ गया तो बेटा नेता हो गया, तो फिर भाई का स्थान नहीं रहा। तो जब परिवारवाद वंशवाद में बदलता है तो इस प्रकार की स्थितियां अपने आप उत्पन्न होती हैं। आगे हम आपको बताएंगे शिवपाल की इस नई नाराजगी की पूरी वजह, और साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर शिवपाल इशारों में किसे बताना चाह रहे हैं शकुनी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।